हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जानते हैं कि अभी सोमवार, मंगलवार और बुधवार को जो DPI में चयनित शिक्षक वर्ग 1 और 2 थे, उनके दस्तावेज सत्यापनों का कार्य कंप्लीट हो गया। दोस्तों, जहां पर यदि हम वर्ग 1 की बात करें तो वहां सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा वो रहा एलाइड सब्जेक्ट का, कि उनको बाहर कर दिया गया है और केवल जूलॉजी, बॉटनी जो कि जीव विज्ञान से संबंधित है उनको ही वैलिड करार दिया गया है। अब दोस्तों, अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो देवास सत्यापन केंद्र की है, जिसमें कि माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 अंग्रेजी विषय के 13 चयनित अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, यानी कि उनको नॉन वेरीफाइड करके आउट कर दिया गया है इस भर्ती प्रक्रिया से। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, और साथ ही साथ कुछ खुशखबरी भी है जो प्रसन्न हो रहे हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट, वेरीफाइड कैंडिडेट, तो उनके बारे में भी थोड़ी बात है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप कि ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ में आया है, तो उसका हम थोड़ा सा एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये जो दैनिक भास्कर की, जैसा मैंने बताया, इसमें हेडलाइन है कि स्नातक में अंग्रेजी विषय नहीं होने से 13 अभ्यर्थी अपात्र घोषित। और साथ ही साथ एक और खुशखबरी है कि 2 सगे भाइयों ने पहली बार दी पात्रता परीक्षा और बुधवार को एक साथ हुए दस्तावेज सत्यापित। आइए दोस्तों, जानते हैं डिटेल में कि आखिर अंग्रेजी विषय में क्यों उनको बाहर किया गया। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं और हम इसका एनालिसिस करने का प्रयास करें कि क्या ये सही है या नहीं है, तो आप सभी से एक निवेदन है कि पहले वीडियो आप पूरा देखा करें, उनको समझा करें और उसके बाद ही कोई भी कमेंट्स किया करें, क्योंकि बिना सोचे समझे आप लोग नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं और वीडियो पूरा देखते नहीं हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखा करें। चलिए हम शुरू करते हैं कि सालों बाद शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक पद के लिए भर्तियां निकाली। ठीक है, पात्रता परीक्षा के 2 साल बाद सत्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन उसमें भी इतने नियम कायदे बनाए गए हैं जिन्होंने अच्छे नंबरों से अंग्रेजी विषय में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की, उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया। दोस्तों, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, ये न्यूज में आया हुआ है, दैनिक भास्कर के संवाददाता ये बात कह रहे हैं, मैं इसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। बुधवार को शासकीय मॉडल स्कूल में माध्यमिक शिक्षक के पद के लिए 45 लोग दस्तावेज सत्यापन के लिए आए थे। इनमें से 13 अभ्यर्थियों के आवेदन इसलिए निरस्त कर दिए गए कि उन्होंने स्नातक उपाधि में अंग्रेजी भाषा का विषय नहीं लिया, जबकि इन सभी ने BSc व BA की परीक्षा उत्तीर्ण की, तो उसमें फाउंडेशन के साथ एक अंग्रेजी का पेपर भी पास किया है। तो दोस्तों, यहां पर बिल्कुल भी गलत बात है। फाउंडेशन को इंग्लिश लिटरेचर में नहीं माना जाता। जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं में से ही इंग्लिश में लिटरेचर से BSc होना चाहिए था। तो उनका निर्णय बिल्कुल सही है, शिक्षा विभाग का, गवर्नमेंट का। बेकार में आपत्ति लगाई जा रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल से आए आदेशानुसार इंग्लिश लिटरेचर वालों को भी पात्र माना जाएगा। 13 लोगों के अपात्र होने पर इनमें से कुछ अभ्यर्थियों ने मौके पर ही DEO हीरालाल खुशाल से विषय को लेकर चर्चा की। तो दोस्तों, ये देवास की न्यूज है, देवास सेंटर की। तो उन्होंने कहा कि भोपाल उच्च अधिकारियों से बात की और फिर नियमानुसार नहीं होने की बात उन्होंने बताई। दोस्तों, बिल्कुल सही है, नियमानुसार है ही नहीं। बड़ी मेहनत कर लोगों ने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर मेरिट सूची में भी आ गए, लेकिन नियमों की वजह से मायूस होकर लौट गए। बुधवार की तरह ही मंगलवार को भी अंग्रेजी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होने पर 11 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए थे। तो दोस्तों, अब यहाँ पर गौरतलब है कि 3 जो सब्जेक्ट मैन होते हैं, यदि मैं किसी स्नातक विज्ञान की ही बात करूं तो वहां पर होता है जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और उसके साथ में फाउंडेशन में हिंदी पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश पढ़ना पड़ता है और एक और एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो क्या वो लोग भी हिंदी और इंग्लिश से सभी पात्र हो जाएंगे? क्या उनके सिलेक्शन को मान्य किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तो गवर्नमेंट का यहाँ पर निर्णय बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो अंग्रेजी में भले वो पास हो गए, क्योंकि स्टार्टिंग में फॉर्म भरने से किसी ने भी नहीं रोका था, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं थी, आप फॉर्म भर सकते थे, लेकिन ये आपको ध्यान रखना चाहिए था कि हम इसके योग्य हैं या नहीं। और अब बेकार में पेपरबाजी करने से, किसी भी प्रकार से संवाददाताओं द्वारा, इतने बड़े न्यूज चैनल द्वारा इस प्रकार की अनर्गल बकवास करना बिल्कुल बेकार है। तो दोस्तों, केस ये है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी खुशखबरी की। देखिए दोस्तों, इसी केंद्र पर सत्यापन में सगे भाई पात्र हुए और बहुत खुश हुए। तो ग्राम जो महूखेड़ा के रहने वाले अशोक व अनिल चौहान दोनों ने माध्यमिक शिक्षक पद के लिए पात्रता परीक्षा दी थी, जिसमें दोनों क्वालिफाई हो गए। बुधवार को दोनों एक साथ जो है स्कूल में दस्तावेजों का सत्यापन करवाने के लिए आए थे। दोनों ने स्नातक में अंग्रेजी विषय में परीक्षा उत्तीर्ण की थी, इसलिए उनके दस्तावेज पात्र घोषित हो गए। यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर से उन्होंने किया था, इसलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। दोनों ने बताया कि हमारे पिता मजदूरी का काम करते हैं, परीक्षा देने के बाद सत्यापन का इंतजार कर रहे थे।
और अंततः हमारे दस्तावेज सत्यापित हो गए हैं। हमने मंगलवार को भी गांव में मजदूरी करते हुए कुएं की खुदाई की, पढ़ाई के साथ मजदूरी भी कर रहे, जिससे कि खर्च निकाला जा सके, खर्च निकल सके। तो दोस्तों, ये दो आपको जानकारी मैंने दी कि आखिर इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट ना होने से केवल फाउंडेशन के बेस पर किसी भी प्रकार से डॉक्यूमेंट सत्यापन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल ये जो दैनिक भास्कर में इन्होंने जो सपोर्ट की है, बिल्कुल गलत तरीके से सपोर्ट किया है। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी। अब मिलते हैं नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ। आगे क्या होगा, अब आदिम जाति कल्याण विभाग भी अपनी प्रक्रिया प्रारंभ कर रहा है, तो सभी लोग बिल्कुल जो हैं बधाई के पात्र हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, और सभी लोग अच्छे से डॉक्यूमेंट अपलोडेशन करें। 15 जून से ये स्टार्टिंग हो रही है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।